चर्चा भी की थी इसके बारे में। अब इंडिगो डाउन है करीब करीब 5%। अब इसमें बताता हूँ मैं लोगों को कि इतने ब्लॉकबस्टर नंबर के बाद भी स्टॉक क्यों गिर रहा है और अब आपको करना क्या चाहिए। दो चीज़ें हुई, एक तो अगले क्वार्टर से शायद जेट वापस आए और हो सकता है बाकी भी एक दो एयरलाइन जो थोड़ी ठंडे बस्ते में पड़ी हैं वो वापस रिवाइव हों, प्लस क्रूड प्राइसेस ऊपर आए और स्टॉक में काफ़ी रैली हो चुकी थी। दूसरा, एक प्रमोटर जो गंगवाल फैमिली है जिसका एक ब्लॉक डील में चंक आना है, वो दूसरी ब्लॉक डील होनी है अब यहाँ पर, और अब क्योंकि नंबर्स आ गए हैं तो वो 2 दिन के बाद वो विंडो ओपन हो जाएगी, ये ब्लॉक डील होगी। यहाँ पर अगर आपको ये स्टॉक अब 2449 पर है, 2350 के करीब अगर ये स्टॉक किसी भी कारण से आ जाए 2350 से 2360, अपने सिस्टम में आप डाल के रखिएगा इसको। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछिएगा वैसे, लेकिन उसको आप ऑब्जर्व करिएगा। वो एक अपॉर्चुनिटी होगी अगर आपने पिछली रैली मिस कर दी थी इंटरग्लोब की, क्योंकि ओवरऑल नंबर्स इसके आगे भी बहुत शानदार ही आने वाले हैं। इनफैक्ट इसकी बात ही कर लेते हैं। हर्षदा ने एक शायद कुछ ये स्वॉट एनालिसिस किया है ये जो प्लेन उड़ रहा है इंडिगो का ब्लू कलर का, इसके ऊपर। तो सवाल यही है कि जिस रफ्तार से Q1 में वो प्लेन चढ़ा है, क्या ये मेंटेन करेगा या फिर कुछ टर्बुलेंस आता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए हमने वो स्पॉट एनालिसिस आपके लिए पेश की और उस पर फिर आप डिसाइड करें आपने क्या करना है। तो जो स्वॉट एनालिसिस में सबसे पहला पैरामीटर हम देखते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी के नतीजे। मुनाफा हम सब जानते हैं, कंपनी ने दिखाया है 3091 करोड़ का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। मार्जिन 31.5% पर आए हैं, ये भी कई क्वार्टर्स में काफी मजबूती दिखा रहे हैं। और लोड फैक्टर देखिए 88% के ऊपर ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अगर आप देखें तो वहां पर 9-10% का इजाफा देखने को मिला है। लेकिन वीकनेस क्या है? एक ही चीज जो Q1 में थोड़ी सी खली है मुझे, वो ये है कि इतने शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद कंपनी अपनी यील्ड को बेहतर नहीं कर पाई है। और यील्ड बेसिकली उसी बेसिस पर आकी जाती है कि आपकी कुल कैपेसिटी में कितना एक्चुअली इस्तेमाल हो रहा है। उस लिहाज से यील्ड थोड़ी सी नरम थी, सिर्फ 1.2% की ग्रोथ देखने को मिली। दूसरा फैक्टर है ब्रेंट। अब Q1 में हमने देखा है प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स बढ़े क्योंकि कच्चा तेल रफली 75 के आसपास ट्रेड कर रहा था। Q2 आते आते $85 का ब्रेंट आ गया है और वो उन नंबर्स पर आगे चलकर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये भी एक वीकनेस की तरफ ऐड कर रहा है। लेकिन स्वॉट एनालिसिस में अब अपॉर्चुनिटी कहां है? अपॉर्चुनिटी है कि कंपनी सेकंड क्वार्टर में 25% तक की कैपेसिटी ऐड कर रही है, उसका फायदा इनके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। कंपनी ने अपने इंटरनेशनल रूट्स को काफी मजबूत किया है, कई सारे टाइम कोड शेयर एग्रीमेंट्स में कंपनी उतरी है, कई नए डेस्टिनेशंस पर पहुंच रही है। तो वो भी एक चीज है जिस पर कंपनी के लिए एक बड़ा मौका है कि डोमेस्टिक बिजनेस में अपना दबदबा कायम है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में भी अब इनके लिए पंख फैलाने की अपॉर्चुनिटी है, मौके हैं। लेकिन थ्रेट जो अनुज भी मेंशन कर रहे थे कि अब गंगवाल फैमिली की तरफ से कितना और स्टेक मार्केट में बिकने के लिए आएगा। वो एक बड़ा ओवरहैंग स्टॉक पर पहले से था, अब वो फिर से लौटता हुआ दिखाई देगा। और दूसरा पॉइंट कि कंपटीशन की वापसी होगी। हम सब जानते हैं स्पाइस जेट ने तैयारी कर ली है फंड रेस की। जेट को अगर क्लियरेंस मिल जाता है वो भी आसमान में आएंगे और गो एयर हर कोशिश कर रहा है टू कम बैक ऑन टू द टारमैक। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, इसीलिए हमने आपके लिए पेश की इंटरग्लोब एविएशन की स्वॉट एनालिसिस। इन चीजों को आप ध्यान में रखें, फिर आप ट्रेड की तरफ बढ़े। इनफैक्ट हेमांग जानी हमारे साथ हैं। हेमांग, ये कुछ तथ्य है जो हमने आपके सामने किए हैं पेश। अब बताइए इन फैक्टर्स के मद्देनजर आप किस पर ज्यादा ध्यान देंगे, स्ट्रेंथ्स पर, अपॉर्चुनिटीज पर, या फिर जो डर है कि आगे क्या होगा? अर्शदा, इंडिगो ऐसा स्टॉक है जहां पे ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रही है। स्टॉक की प्राइस भी अगर आप देखें पिछले एक साल में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन दिया है। और मुझे लगता है कि स्पाइस जेट या जेट के वापस आने से कोई बहुत बड़ा खतरा इंडिगो को नहीं है, बिकॉज जब बहुत ज्यादा कंपटीशन था तभी भी जिस तरह से ये कंपनी ने ओवरऑल मैनेज किया है वो काफी बेहतरीन है। कैपेसिटी गाइडेंस काफी अच्छी दी है। आई थिंक द ओनली रिस्क फैक्टर जो मैं देख सकता हूँ वो ये है कि अगर क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो एक थोड़ा सा उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इवन जो स्टेक सेल है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे,
पिछले एक साल में 2 या 3 बार ये स्टेक सेल आया है और काफी इजीली एब्जॉर्ब हो गया है मार्केट में। एक टेम्पररी हमने 5-7% की उसके अंदर करेक्शन देखी थी, उसके आगे कोई बहुत बड़ा पेन देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो करेक्शन है, चाहे वो स्टॉक रनअप हो गया उसकी वजह से हो या जो ब्लॉक आएगा उसकी वजह से हो, उसको बाइंग के तौर पे देखना चाहिए। ओके, बिल्कुल बाइंग की तरह से देखना चाहिए उसको। मानस, टेक्निकली नेक्स्ट लेवल्स क्या है यहाँ पर वॉच आउट करने के लिए? देखिए, अगर हम इंडिगो की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है और पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद स्टॉक तैयार हो गया है अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए, जो कि 2350 2340 के आसपास आता है। तो करंट लेवल से भी आई थिंक 100 रुपए की और करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर शॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़े बड़े हैं। 2560 के आपको स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे। तो मेरी राय ये रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले 2480 और 2500 की रेंज में स्टॉक आए, तब आप 2560 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए और तब आप टारगेट 2350 की सेट करिए। ओके, अच्छा, ब्लू स्टार